हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूँ आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़ और हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण। तो आज के लेक्चर में हम लोग इस एक्सरसाइज के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन नंबर 6 से सोल्व करेंगे स्टूडेंट। तो आज का पहला जो क्वेश्चन है वो हमें मिला है कि निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। तो 1 बाई 1 जो है हम लोग सभी विकल्पों को चेक करेंगे। हल 6 का कै ऑप्शन देखिए स्टूडेंट, तो कै ऑप्शन जो है आपको दे रखा है 5x प्लस 2x² बराबर x² प्लस 3 x² प्लस 3। तो ये जो पूरा पक्ष है स्टूडेंट, इसका आप पक्षांतरण कर लीजिए, इसको इस साइड लेके आइए पक्षांतरण करके। तो 5x प्लस 2x² माइनस x² माइनस 3 बराबर 0। तो इन दोनों को जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास बचा x² प्लस 5x माइनस 3 बराबर 0। ये फाइनली हमारे पास सोल्व होके आ चुका है और ये द्विघात समीकरण है बाकायदा। तो आंसर हमारा कै ही हो जाएगा, कै हमारा राइट आंसर होगा स्टूडेंट, बिल्कुल कै हमारा राइट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में हमें बोला गया है यदि समीकरण जो द्विघात है 2x² प्लस px माइनस 3 का एक मूल हमें -3 दे रखा है। अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट ये। हल 7 नंबर लिख लेते हैं पहले। 2x² प्लस px माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, इसका हमें एक मूल जो है वो दे रखा है -3, यानी हमें दे रखा है x इजिकल्स टू -3 दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, तो x इजिकल्स टू -3 इस द्विघात समीकरण में आप पुट करेंगे तो देखिए 2 -3 का स्क्वायर प्लस p x की जगह -3 बराबर 0। तो देखिए 3 का स्क्वायर 9, तो 2 गुना 9 -3p -3 बराबर 0। 9 दूनी 18 -3p -3 बराबर 0। 18 -3 15 -3p बराबर 0। इस 3p को उस साइड ले जाएंगे तो 15 बराबर 3p और यहां से p बराबर हो जाएगा 15/3। तो p का आंसर हमारे पास आएगा 5। p का वैल्यू हमारे पास आया 5 स्टूडेंट। और जो हमारा गै विकल्प है, बिल्कुल गै विकल्प हमारा आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। 5x² माइनस 4x प्लस 2 का विविधकर है। विविधकर हमें पूछा है। तो हल जो है क्वेश्चन नंबर जो है 8 का, सबसे पहले द्विघात समीकरण 5x² माइनस 4x 5x² माइनस 4x प्लस 2 बराबर 0 प्लस 2 बराबर 0। विविधकर हमें पूछा है तो सबसे पहले इसकी जो तुलना स्टैंडर्ड फॉर्मेट ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करेंगे। तो a का वैल्यू 5, b का -4 और c का हमें प्राप्त होता है 2। और विविधकर जो है जिसको हम d से लिखते हैं वो होता है d इजिकल्स टू b² माइनस 4ac। b का वैल्यू -4 का होल स्क्वायर -4, a का 5 और c का 2। तो देखिए 4 का स्क्वायर 16, 5 चौक 20, 20 दूनी 40। ठीक है भाई, तो ये कितना 4 जोड़ोगे तो 20, 24 माइनस का 24 आपके पास होना चाहिए। तो d इजिकल्स टू मेरे पास आया
24, ये मेरा विविधकर आ गया। अब ये तो आपका आंसर हो गया ख, ठीक है सर। अब आप यहां पे एक बात और सुन लीजिए कि जब भी द्विघात समीकरण का विविधकर जो है वो ऋणात्मक आता है, उस स्थिति में मूलों का अस्तित्व नहीं होता, अर्थात मूल जो है काल्पनिक होते हैं। कक्षा 10 के स्तर पे, अगर कक्षा 11 के स्तर पे आप पढ़ेंगे तो आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, सम्मिश्र संख्याएं, उनमें पढ़ेंगे तो वहां पे आइटा वगैरह वो आगे की बातें उसमें आ जाएगा मतलब। लेकिन कक्षा 10 के स्तर पे आपको यही देखना है कि जो है अगर विविधकर नेगेटिव आ रहा है तो उस स्थिति में मूल काल्पनिक होंगे, ठीक है, यानी मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। देखिए 9 नंबर, मूलों की प्रकृति पूछिए भाई, बिल्कुल आपको जो है मूलों की प्रकृति पूछिए, हल 9 नंबर क्वेश्चन। 2x² माइनस 4x प्लस 3, 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0, ये समीकरण है। 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। तो सबसे पहले इस द्विघात समीकरण की तुलना हम लोग ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 जो मानक रूप है इससे करेंगे। तो a बराबर 2, b बराबर -4 और c बराबर हमें 3 प्राप्त हुआ। इसका विविधकर निकालेंगे मूलों की प्रकृति देखने के लिए, b² माइनस 4ac, तो d बराबर b का वैल्यू -4, 4a का वैल्यू 2 और c का वैल्यू 3 है, ठीक है भाई। सोल्व करेंगे तो 16, 4 दूनी 8, 8 3 24, ठीक है, 4 दूनी 8, 8 3 24। तो सोल्व किया तो -8 हमारे पास बच गया, ठीक। क्योंकि जो विविधकर है वो ऋणात्मक आ रहा है तो कैसे होंगे, पहला बोला है वास्तविक नहीं, तो वास्तविक नहीं है इसका मतलब कैसे है, इसका मतलब कैसे है, मूल काल्पनिक है। वास्तविक और समान बिल्कुल नहीं, उसके लिए तो b² माइनस 4ac का मान 0 आना चाहिए। वास्तविक और असमान, वास्तविक और असमान तब होते हैं जब b² माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा होता है। इनमें से कोई नहीं, वास्तविक नहीं लिखा है तो क्या ऑप्शन हो सकता है, वास्तविक नहीं है, क्या वास्तविक नहीं है, यानी काल्पनिक होंगे। वास्तविक नहीं का मतलब काल्पनिक होंगे, क्या आंसर हो जाएगा इसमें। देखिए नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 10, ये बोल रहा है x² माइनस 3x प्लस 2 का एक मूल क्या है। तो बिल्कुल हमें सोल्व करना पड़ेगा, आसानी से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। x² माइनस 3x प्लस 2, हल 10 नंबर। x² माइनस 3x प्लस 2 प्लस 2 बराबर 0, इसका एक मूल पूछा है। तो सबसे पहले हम लोग द्विघात जो समीकरण है उसके गुणनखंड कर लेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। बोला सर कैसे, तो देखिए स्टूडेंट आपको क्या करना है, जो x² का पद है उसको अचर पद से मल्टीप्लाई कर लीजिए। गुणनखंड विधि से कर रहे हैं इसके गुणनखंड, तो ये कितना हो गया 2x², ठीक है। तो जो x² का पद है उसको एज इट इज लिख लीजिए और 2 को एज इट इज लिख लीजिए और यहां पे 0 लिख दीजिए। बीच में जो पद है ये -3x, इसकी जगह हम लोग कितने पद लिखेंगे, 2 पद लिखेंगे और वो इस प्रकार लिखेंगे कि उनको जोड़े या घटाएं, जोड़े या घटाएं। तो ये बने, देखो मैं लिख देता हूं पहले, -2x माइनस x, हमने ये 2 पद लिखे, तो इन दोनों पदों को जोड़े या घटाएं तो यही पद बने। तो देखिए इन दोनों को जोड़ते हैं तो -3x, बट इन दोनों को गुणा करें तो ये गुणा का प्रोडक्ट आना चाहिए। -2x को -x से गुणा किया, माइनस और माइनस प्लस, 2 को 1 से गुणा किया 2 और x को x से गुणा किया x, यानी -2x को x से गुणा करने पर 2x² आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो हमें बीच वाले पद के 2 टुकड़े करने यानी 2 पद बनाने, वो इस प्रकार होने चाहिए कि उनको जोड़ें और घटाएं तो वो पूर्व वाला पद आ जाए और दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये मल्टीप्लाई में जो हमने ऊपर किया वो आना चाहिए, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। अब फर्स्ट 2 2 के पेयर बना लीजिए
और फर्स्ट टू में से x आप कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 2, यहां से माइनस 1 कॉमन ले लीजिए तो आगे x माइनस 2 बराबर 0। x माइनस 2 कॉमन ले लिया तो x माइनस 1 बराबर 0। या तो x माइनस 2 बराबर 0 है, और ऐसा है तो x बराबर कितना है 2 है। दूसरा x माइनस 1 बराबर कितना है 0, अगर ऐसा है तो x बराबर 1 है। तो देख लीजिए जो भी आंसर आपको दोनों में से एक मिल रहा होगा, x बराबर 2 बिल्कुल मिल रहा है, एक तो नहीं दे रखा, x बराबर 2 यानी घ आंसर है, घ आंसर हो जाएगा। यानी एक मूल कितना है x बराबर 2 है, x बराबर कितना है 2। देखिए नेक्स्ट, बिल्कुल ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बी एक्स स्क्वायर माइनस, सॉरी लिख लेते हैं पहले इसको। देखिए थोड़ा सा इसमें चेंज किया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन तो थ्योरेटिकली है लेकिन थोड़ा सा इसमें आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की है। बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये कह रहा है इसका विविध कर क्या होगा। तो विविध कर जो है, इस पहले तो इसकी तुलना कर लीजिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। तो देखते हैं a बराबर कितना है b है, b बराबर कितना है b है, और c बराबर कितना है c है। तो विविध कर जो है d वो होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की जगह कितना है b है, b स्क्वायर माइनस 4, a की जगह कितना है b है, और c की जगह कितना है c है। बी स्क्वायर माइनस 4bc होना चाहिए, बी स्क्वायर माइनस 4bc, ये बिल्कुल आपका जो है ग आंसर है, बिल्कुल ग आंसर। कौन सा ग आंसर होगा स्टूडेंट, ठीक है। किस प्रकार, सबसे पहले जो द्विघात समीकरण दे रखा है उसको हमने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर कर लिया। तो a बराबर b, b बराबर b और c बराबर c हो गया। तो विविध कर b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो वैल्यूज रख दी, b की जगह b, ए 4 की जगह 4, a की जगह कितना है b है, तो b स्क्वायर माइनस 4bc। देखिए ट्रिक है भाई इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा आप लोगों को देखते ही आप लोग ऐसे सोचते हैं सर b स्क्वायर माइनस 4ac होगा आंख नीच के, तो ऐसा ना करें यार जल्दीबाजी, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ध्यान से देखें नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। देखिए स्टूडेंट फर्स्ट पे बात करते हैं। पहला जो ऑप्शन है आपका हल 12 का, हल 12, इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें x प्लस 1 को आप, x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, जब उसको आप ओपन करेंगे तो देखिए क्या जो ऑप्शन है वो दे रखा है x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 गुना x माइनस 3, 2 गुना x माइनस 3। इस पे बात करते हैं तो भाई ये तो बिल्कुल द्विघात समीकरण। बोला सर क्यों, क्योंकि जब इसको ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का पद बनेगा, इधर एक्स स्क्वायर का पद है नहीं तो कैंसिल होगा नहीं, इसलिए ये तो होगा। ठीक है भाई, ये सही है। क्या होगा ख, देखिए x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3। बोला सर ये भी बिल्कुल द्विघात समीकरण होगा, क्योंकि जब इस को हम ओपन करेंगे x माइनस 2 का होल स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर का पद बनेगा पक्का, और इधर कोई एक्स स्क्वायर का पद है ही नहीं तो एक्स स्क्वायर का पद तो बना रहेगा ना, तो ये भी द्विघात समीकरण होगा। फिर गए ऑप्शन आपका नहीं होगा। आपने जो बोला सर क्यों, बिल्कुल आप देखिए x माइनस 2, x प्लस 1 बराबर x माइनस 1 मल्टीप्लाई x प्लस 3, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, आगे मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस एक्स, माइनस 2 को पूरे ब्रैकेट से गुना किया तो माइनस 2x माइनस 2
आगे देखो x को x से तो एक्स स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई करो 3x, -1 को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया तो -x -3। ध्यान से देखिए इस एक्स स्क्वायर के पद से ये एक्स स्क्वायर का पद ही कैंसिल हो जाएगा। जब इसमें एक्स स्क्वायर का पद ही नहीं बचेगा तो ये द्विघात समीकरण कैसे होगा? बिल्कुल देखते ही पता चलना चाहिए था कि भाई देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर बनेगा, इसको एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर बनेगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो आंसर जो है वो गए आंसर हो गया आपका, बिल्कुल गए आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट। के किस मान के लिए द्विघात समीकरण के मूल क्या है? समान है। तो बिल्कुल आप लोग इजीली कर सकते हैं इसको। हल जो है 13। पहले समीकरण हम लिख लेते हैं 9x² प्लस 3kx प्लस 4 बराबर 0। जब हम इसकी तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करते हैं तो देखिए स्टूडेंट, a का मान 9, b का 3k और c का कितना आ गया 4। चूंकि मूल समान है इसलिए जो विविधकर है d, विविधकर जो होता है इसका d यानी b² माइनस 4ac, विविधकर d जो है वो किसके बराबर होगा 0 के, और d का वैल्यू क्या होता है विविधकर का b² माइनस 4ac, ये बराबर हो गया 0 के। b का वैल्यू पुट करो तो 3k इसका होल स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू 9 और c का 4 बराबर 0। ठीक है भाई, सोल्व कीजिए तो ये हो गया 9k², 9 चौक 36 या 4 चौक 16, और 16 को 9 से गुना किया 16 नमक का, 16 में 160 होता है, 160 में से 144 6 144, 16 नमक का 144। ठीक है भाई, कैसे किया बेटा समझ में आया कि भाई 16 हो गया, ये 16 को 9 से मल्टीप्लाई करना था तो 16 16 को 10 से मल्टीप्लाई 160, एक पहले करना है 9 से तो 16 घटा दिया मैंने 160 में से। ठीक है, ऐसे तो बच गया, ऐसे ट्रिक लगा दी है ना। अब देखिए इसको क्या कर लेंगे, 9k² बराबर 144, तो k² बराबर 144/9। ठीक है भाई, तो k बराबर √144/9 और 9 प्लस माइनस और 9 का वर्गमूल 3 और 144 किसका 12 का। ठीक है भाई, काट दीजिए तो k बराबर प्लस माइनस 3 चौक 12 4, ये आपका आंसर भाई। हाँ या ना, क्लियर? इस प्रकार से आप बना सकते हैं, मैच कर लीजिए आंसर। ख आंसर हो रहा है भाई, बिल्कुल ख विकल्प है इसमें आपका। और डायरेक्ट अगर भाग भी देते हैं 9 का तो ये जाता 16 पर, 9 एकम 9, ठीक है 16 पर चला जाता। ऐसे भी कर सकते थे, कैसे भी कर सकते हो भाई, आपके दिमाग में जो आइडियाज रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। x माइनस वाई बराबर 6, x² प्लस y² बराबर 30, xy का मान ज्ञात कीजिए। देखते हैं कैसे बनेगा, बढ़िया क्वेश्चन। तो हमें दे रखा है 14 नंबर क्वेश्चन में हल 14 का, x माइनस वाई बराबर 6 है, x माइनस वाई बराबर 6 दे रखा है, और एक दे रखा है x² प्लस y² बराबर आपको दे रखा है 30, और आपको पूछा है कि x गुणा y का मान ज्ञात कीजिए। देखो कुछ नहीं करना है, इस
इस समीकरण जो एक दे दो इसको यार, और इसको दे दो बाल को 2। आप क्या करो, जो समीकरण 1 है का दोनों ओर वर्क कर दो, दोनों ओर वर्क कर दीजिए करने पर तो देखिए x माइनस वाई का होल स्क्वायर और इधर हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y और इधर हो गया 36। ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy बराबर 36। और इसको मैं समीकरण नंबर दे रहा हूं 3। समीकरण 3 में समीकरण 2 का वैल्यू पुट कर दो, तो यहां लिख दीजिए समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखेंगे तो यहां पे रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना दे रखा है 30, तो 30 माइनस 2xy बराबर 36। इस 2xy को उधर ले जाइए, तो 30 माइनस 36 बराबर 2xy। इसको उस साइड ले गए, इसको इस साइड लाए, ठीक है। तो माइनस 6 बराबर 2xy, तो यहां से xy बराबर हो गया माइनस 6/2 या xy बराबर -3। xy बराबर -3 घ आंसर स्टूडेंट, कौन सा घ। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए 15 नंबर, आपको बोला गया ये जो y में द्विघात है, समीकरण जो आपको अभी दे रखा है ये जो है द्विघात है, लेकिन y में द्विघात है। किस में द्विघात है? y में। तो y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 18 बराबर 0। ये y में द्विघात है, इसके मूल चाहिए, तो बिल्कुल वही तरीका, y स्क्वायर के पद को आप अचर पद से मल्टीप्लाई कीजिए, तो कितना आया -18 y स्क्वायर। तो y स्क्वायर अचर पद बराबर 0, इसको एज इट इज लिख दो। बीच में जो एक पद है इसके 2 पद बनाइए, तो प्लस 6y माइनस 3y। वो 2 पद इस प्रकार बनाने, दोनों को ऐड करेंगे या घटाएंगे तो ये बचना चाहिए, बिल्कुल दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये आना चाहिए, तो आ रहा है। दो के आप लोग जोड़े बनाओ, y कॉमन लो, तो y कॉमन लेते हैं y प्लस 6 माइनस 3 कॉमन लो, तो y प्लस 6 बराबर 0। y प्लस 6 y माइनस 3 बराबर 0। ठीक है भाई। तो देखिए पहला y प्लस 6 बराबर 0, तो y बराबर कितना आ गया यहां से -6, और y माइनस 3 बराबर 0, तो y बराबर कितना आ गया 3। तो देखिए -6 और 3, -6 और 3 क्या आंसर, तो बिल्कुल क्या आपका राइट आंसर, क्या कैसा आंसर हो गया, राइट आंसर हो गया स्टूडेंट। ठीक है, तो काफी शानदार क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट इसके जो क्वेश्चंस हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति बतानी है हमें। तो द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति बताने के लिए हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, विविधकर का अध्ययन करते हैं स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम लोग द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 लिख लेते हैं। हल जो है 16 नंबर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 बराबर 0, ये हम लिख लेते हैं स्टूडेंट।
और सबसे पहले हम इसका जो कंपैरिजन करेंगे वो द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से कम रहेंगे। तो जैसे ही तुलना की तो a बराबर 1, b बराबर 1 और c बराबर कितना आ गया 5 आ गया। विविध कर जो है d इजिकस्ट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो निकालिए विविध कर का मान b का 1 का स्क्वायर माइनस 4, 1 की जगह 1 और c की जगह 5, तो 1 माइनस 20, तो d बराबर मेरे पास आ गया माइनस 19। हाँ या ना, d बराबर माइनस 19, यानी जो विविधकर है d वो छोटा है किससे 0 से, या ऐसे लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका मान छोटा आ गया किससे 0 से। और जब भी 0 से विविधकर का मान छोटा हो तो उस स्थिति में मूल जो है वो अवास्तविक होते हैं, बिल्कुल गए आंसर अवास्तविक यानी काल्पनिक भी बोल सकते हैं। अवास्तविक का मतलब हो गया काल्पनिक होते हैं, इमेजिनरी। नेक्स्ट देखिए इसका जो है पोर्शन हम लोग क्वेश्चन नंबर 17, यदि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के मूल अल्फा और बीटा हैं, तो बिल्कुल अभी कर लेते हैं इसको। देखिए हल यहीं से बनाते हैं। हल 17 नंबर, द्विघात समीकरण दे रखी है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, एक मूल अल्फा और दूसरा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग पूछा है, तो बिल्कुल मूलों का योग माइनस बी ओब्लिक ए होगा, माइनस बी ओब्लिक ए। तो देखिए पहले तो b की जगह b है, a की जगह a, तो बस यही होगा। और मूलों का गुणन जो होता है अल्फा इंटू बीटा ये होता है c ओब्लिक a, तो माइनस बी ओब्लिक ए जो भी आंसर, क्या आंसर, तो क्या इसका आंसर होगा बिल्कुल। स्टूडेंट ये बहुपद मैं फिर बता देता हूं, बहुपद और द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण है उसमें बेसिक सा डिफरेंस है कि भाई उसमें इक्वलिटी में द्विघात बहुपद में इक्वलिटी में यहां 0 नहीं होता और इसमें द्विघात समीकरण में इक्वलिटी में 0 आ जाता है, बस बाकी सारी चीजें एक जैसी ही है। देखिए नेक्स्ट, यदि द्विघात समीकरण जो है हल जो है 18 नंबर, हमें द्विघात समीकरण दे रखा है 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0, ठीक है। इसका मूल 1/3 है, तो दूसरा मूल कितना होगा, तो बिल्कुल हम इजीली कर सकते हैं। बोले सर कैसे, देखिए इसकी सबसे पहले इसके बगैर गुणनखंड किए भी कर सकते हैं, गुणनखंड करेंगे तो हो ही जाएगा। बोला तो सर बगैर गुणनखंड किए करें तो कैसे, तो देखिए अगर एक मूल दे रखा हो तो इसकी तुलना कीजिए ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से, कर ली तो a का मान कितना रहे 3, b का माइनस 10 और c का 3, ठीक है भाई। दो मूल दे रखे हैं आपको, तो मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा ये क्या होता है माइनस बी ओब्लिक ए। अल्फा और बीटा में से कोई भी एक मूल जो x बराबर आपको दे रखा है, नहीं दे रखा है x बराबर 1/3 ही दे रखा है, तो मान लीजिए दिया है एक मूल आपको अल्फा बराबर 1/3 दिया है, तो यहां रख दीजिए भाई 1/3। बीटा आपको फाइंड करना है, b का वैल्यू उठाइए, यहां से देखिए ऊपर माइनस 10, a का उठाइए कितना 3, क्लियर। अब सोल्व कर लीजिए इसको आगे, तो 1/3 प्लस बीटा बराबर 10/3, इस 1/3 को इस साइड ले जाइए, तो बीटा बराबर 10/3 माइनस 1/3,
तो बीटा बराबर लघुत्तम कितनी 3, 10 माइनस 1, 10 में से 1 गया 9, और 9 में 3 का भाग लगा दीजिए तो कितना आ गया 3। तो एक मूल जो बीटा है वो कितना आ जाएगा भाई, वो 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। एक तरीका तो ये है। बोला सर अगर हम इसको अल्फा जरूरी है मूलों का योग ही लिखें, बिल्कुल भाई कोई जरूरी नहीं, आप ऐसे भी लिख सकते थे मूलों का गुणन। तो अल्फा इंटू बीटा कितना होता है सी बट्टा ए, कितना होता है सी बट्टा ए। अल्फा आपने 1/3 माना, 1/3 लिख दो, बीटा की जगह बीटा, सी का वैल्यू देखो बालकों कितना है 3, ए का कितना है 3, तो देखो 3 से 3 कैंसिल, तो बीटा बराबर 3। दोनों जगह आंसर देखिए सेम आ रहा है। ठीक है, एक तरीका और है। बोला सर इसके फैक्टर बना लेते आप, गुणनखंड कर लेते तो 2 मूल आते, कितने आते 2 मूल आ जाते, और उनमें से एक दे रखा है 1/3, उसके अलावा जो दूसरा होता वो हो जाता है। तो वैसे भी मैं बना देता हूं इसको, बाहर वाले को बाहर वाले से गुना करके यहीं बना रहा हूं इसी 18 नंबर को, कि भाई 3x² माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है भाई, बाहर वाले को बाहर वाले से मल्टीप्लाई करके चेक करो कितना आ रहा है 9x², तो 3x² प्लस 3 बराबर 0, इसको एज इट इज लिखो, बीच वाले के टुकड़े करो भाई, तो माइनस 9x माइनस x, दोनों को गुणा करेंगे तो प्लस का 9x² है, दोनों को जोड़ेंगे माइनस 10x, दो दो के जोड़े बना लो, 3x कॉमन लिया तो यहां x माइनस 3, यहां से माइनस 1 कॉमन ले लो, x माइनस 3 बराबर 0। ठीक है भाई, यहां से x माइनस 3 कॉमन ले लो तो 3x माइनस 1 बराबर 0, x माइनस 3 बराबर 0, तो यहां से x बराबर कितना हो गया 3, और 3x माइनस 1 बराबर 0, तो 3x बराबर 1 या x बराबर 1/3, 1/3, 1/3 तो क्वेश्चन में दे ही रखा है, तो दूसरा जो बचा वो x बराबर 3 ये बच गया। ठीक है, तो भाई ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, करने का आपको तरीके सारे मालूम हो तो सिंपल तो ये रहता है। ठीक है, जब एक दे रखा हो तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले ने बोला है 9x² प्लस 6kx प्लस 4 के मूल वास्तविक एवं समान है, वास्तविक भी है समान भी है, तो k का मान बिल्कुल इजी हो है, अभी बनाते हैं। तो हल का स्टार्ट करते हैं 19 नंबर का, क्वेश्चन नंबर 19 का। सबसे पहले द्विघात समीकरण 9x² प्लस 6kx प्लस 4, 6kx प्लस 4 बराबर 0। हमें बोला गया है कि इसके जो मूल है वास्तविक हैं एवं समान हैं, तो जब मूल वास्तविक और समान होते हैं तो जो विविधकर है d, ठीक है, इसका वैल्यू 0 के बराबर होगा, और d इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac बराबर 0, यानी d का मान b² माइनस 4ac होता है। इस पूरी समीकरण का जब हम इसका जब तुलना हम ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करेंगे तो देखिए a का मान हमारे पास 9, b का 6k और c का 4। देखिए b का मान आपके पास है 6k का होल स्क्वायर माइनस 4, a का 9 और c का 4 बराबर 0, 6 का स्क्वायर 36, k का k स्क्वायर, 4 चौक 16, 16 को 9 से गुना किया तो 144, कितना भैया बराबर 0। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 36 k स्क्वायर बराबर
44, ठीक है। या ऐसे लिख दीजिए के स्क्वायर बराबर 144 बट्टे 36, या के बराबर अंडर रूट 144 बट्टे 36। तो के बराबर क्या आ गया, प्लस माइनस 144 किसका वर्गमूल 12 का, 36 किसका 6 का। 16 होके क्या हो गया भैया, के बराबर प्लस माइनस 2, के बराबर प्लस माइनस 2। हाँ तो गया आंसर है ना 2 या माइनस 2, 2 या माइनस 2 गया आंसर। देखिए नेक्स्ट, अगले ने पूछा है द्विघात समीकरण जो y में द्विघात है, द्विघात समीकरण किस में है, y में है। और ये द्विघात समीकरण हमें y में दे रखा है, वो दे रखा है 4y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। और हमें बोला है कि मूलों का गुणनफल। तो देखिए जब हम इसकी तुलना ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 स्टैंडर्ड फॉर्मेट से की, तो ए का कितना, पहले तो 4, बी का कितना 4 और सी का मान कितना 1, ठीक है। मूलों का गुणनफल का मतलब अल्फा इंटू बीटा, ये क्या हो गया सी बट्टे ए। तो अल्फा इंटू बीटा, सी का मान 1 और ए का 4, तो 1/4 आंसर आना चाहिए, बिल्कुल आ रहा है। क्या, मूलों का गुणनफल। और अगर मूलों का योगफल पूछे तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ऑब्लिक ए होता है। तो माइनस तो है ही, बी का वैल्यू 4 और ए का 4, तो -1 आएगा। कितना आएगा, -1। देखिए नेक्स्ट, हाँ ये यार जबरदस्त क्वेश्चन दे दिया। ये थोड़ा सा अब जो क्वेश्चन जो आने लगे हैं, दमदार क्वेश्चन आने लगे हैं। 7x² माइनस 12x प्लस 18 बराबर 0, प्लस 18 बराबर 0। पहले इसकी तुलना आप मानक रूप से कर रही है ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 से कर लेते हैं। तो a का 7, b का -12 और c का कितना है 18। अब क्वेश्चन मूलों के योग और मूलों के गुणनफल का अनुपात पूछा है। तो पहले मूलों का योग लिखा लिए, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b ऑब्लिक a। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस b का वैल्यू -12, a का 7। तो ये हो गया आपका 16 के अल्फा प्लस बीटा 12/7। मूलों का गुणन अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a। तो देखिए अल्फा इंटू बीटा, c का वैल्यू 18, a का 7। अब आपको अनुपात पूछा है, परसेंट में पूछा है, परसेंट में पूछा है वो लिखिए। आपको बोला है मूलों का योग और मूलों के गुणन का अनुपात, ठीक है। अनुपात का मतलब बट्टे ही हो गया ना। तो अल्फा प्लस बीटा इसका मान देखिए कितना 12/7 और गुणन का 18/7। तो देखिए भैया 7 से तो 7 कैंसिल और बचा क्या 12/18, 12/18। तो काटिए 6 से, 6 दूनी 12 और 6 तिरी 18। तो अनुपात आ गया 2:3, यानी घ आंसर। अनुपात जो आपका आ गया वो 2:3, यानी घ आंसर आ गया भाई। कौन सा आंसर आ गया, घ। तो बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट, अगला बोल रहा है यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो c का मान होगा। तो बिल्कुल यार हो जाएगा। तो सब सिंपल सा ही क्वेश्चन है ये, बनाते हैं इसको हम लोग।
थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा इसमें। तो सबसे पहले लिख लेते हैं हल 22 का। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। मूल समान है तो विविधकर जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac ये किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, और यहां से हम लिख सकते हैं c बराबर बी स्क्वायर बट्टे 4a, बी स्क्वायर बट्टे 4a। तो घ विकल्प हो गया यार, इसमें कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, घ आंसर, बिल्कुल घ आंसर। तो अच्छा क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट, यदि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी श्रीधराचार्य विधि का सूत्र से पूछ रहा है ये हल 23, तो बोल रहा है कि भाई x का मान, तो x इज इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। मैच कीजिए कौन सा आंसर है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टे 2a। गए देखिए, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टे 2a, गए, बिल्कुल गए गए। देखिए नेक्स्ट, कि मूलों की प्रकृति बतानी है। यार ये जो क्वेश्चन है ये हम लोग बना चुके हैं सेम क्वेश्चन। देखते हैं थोड़ा सा पीछे की तरफ, यार ये आ चुका है 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। हाँ ये x, ये रहा, ये x में जो था ये y में द्विघात समीकरण आया था हमारे पास, तभी हमारा दिमाग बोल रहा था ऐसा क्वेश्चन आया है। ठीक है ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन दूसरा है। ठीक, चलो हल 24, 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0। मूलों की प्रकृति, तो यहां से देखिए a का वैल्यू आपके पास 4, b का भी 4 और c का कितना 1, तो विविध कर निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो d बराबर b का वैल्यू देखिए 4 का स्क्वायर माइनस 4, a का 4 और c का 1, तो 16 माइनस 16, तो d बराबर 0। तो जब विविधकर का मान शून्य होता है उस स्थिति में दोनों जो मूल होते हैं द्विघात समीकरण के वो समान होंगे और वास्तविक होंगे। वास्तविक और असमान, वास्तविक और बराबर, ख आंसर। तो बिल्कुल ख आंसर हो गया, वास्तविक एवं बराबर होंगे मूल। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है? तो स्टूडेंट यार काफी क्वेश्चन हमने आपको डिटेल से बता दिए। तो देखिए पहला ऑप्शन जो है पहला, आप ध्यान से देखिए, पहला द्विघात हो जाएगा क्योंकि इस साइड माइनस एक्स स्क्वायर है, उस साइड प्लस एक्स स्क्वायर है, तो पहला द्विघात होगा। चलो 1 बाई 1 चेक करते हैं भाई। फिर हल जो है 25 कैसे होगा, आपको भी कंफ्यूजन ना हो, मैं बता देता हूं कौन सा होगा और कौन सा नहीं होगा। क्या देखिए, 3x माइनस एक्स स्क्वायर, 3x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 5।
अगर हम इन दोनों पक्षों को इस साइड ले जाते हैं तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 3x बराबर 0। एक्स स्क्वायर ये हो गया 2 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। तो ये तो द्विघात समीकरण है, यानी कै तो होगा। दूसरा देखिए कै x प्लस 2 का होल स्क्वायर, x प्लस 2 का होल स्क्वायर इजिकल टू दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 5। तो देखिए स्टूडेंट इसको ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर 2 का वर्ग 4 और 2 गुणा 2 ये हो गया 4x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5। a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको ओपन कर लिया, पहले का वर्ग दूसरे का वर्ग 2, इन दोनों का गुणनफल जो आएगा उसको 2 से गुणा कर दो, 2x को 2 से क्या 4x। तो देखिए भैया ये जो कैंसिल, तो ये द्विघात समीकरण मुझे है जो बनते हुए नहीं दिख रहा, ख नहीं दिख रहा। अब मैं गै पे भी विचार करता हूं। गै जो क्या बोल रहे हैं, गै मुझे दे रखा है अंडर रूट 2x प्लस 3 इसका होल स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर प्लस 6, 2x स्क्वायर प्लस 6। तो देखिए इसका वर्ग करेंगे तो अंडर रूट 2x इसका होल स्क्वायर प्लस 3 का वर्ग, 2 फॉर्मूले में है ही, तो अंडर रूट 2x मल्टीप्लाई 3 इजिकल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 6। देखिए अंडर रूट 2 का वर्ग 2x का x स्क्वायर, 3 का 9 और ये हो गया 3 दूनी 6, 6 रूट 2 x बराबर 2x स्क्वायर प्लस 6। तो भाई साहब इससे भी ये कट गया, तो भाई साहब ये भी द्विघात समीकरण तो नहीं है, ये भी द्विघात समीकरण नहीं है। अगले ने बोला है नहीं है। फिर चलो 2 ऑप्शन कट रहे हैं, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। चलो फिर घय चेक कर लेते हैं। घय तो है, बोला सर कैसे, बिल्कुल घय तो है। x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। ठीक है, इसको ओपन करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x बराबर 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। तो ये x स्क्वायर उस साइड जाएगा तो 2x स्क्वायर तो बच ही जाएगा, इसलिए ये तो है। अब स्टूडेंट इसमें 2 विकल्प आ रहे हैं, बिल्कुल 2 विकल्प आ रहे हैं आपके पास। ठीक है, तो या तो ख और गै दोनों है, आंसर होगा ख व गै। ये दोनों द्विघात समीकरण नहीं है। परीक्षा में ऐसा नहीं होगा, क्वेश्चन में कई बार क्या होता है बनाने वाले से डबल विकल्प डच जाते हैं, तो आंसर जो होगा वो ख और गै। इसलिए मैंने इसको पूरा बनाया स्टूडेंट, क्यों मुझे लगा कि यार ये जो है गै भी हो रहा है, वो द्विघात समीकरण नहीं है, और ये जो है मेरा ख ये भी द्विघात समीकरण नहीं हो रहा, क्योंकि दोनों में एक्स स्क्वायर के पद कैंसिल हो रहे थे। अंडर रूट 2 का वर्ग तो 2 ही हो रहा था, x का x स्क्वायर। ठीक है, तो या तो यहां से अंडर रूट 2 हटाया जाए, ठीक, तो अंडर रूट 2 हटाते ही तो फिर तो इसका हो जाएगा 2 की जगह 4x स्क्वायर, तो उस स्थिति में नहीं होगा। ठीक है, आपको एग्जाम में ये ध्यान रखना है कि कौन सा नहीं होगा, इसको तो ऐसे ही मान लीजिए। देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका एक मूल 2 है, किसका एक मूल 2 है। अच्छा क्वेश्चन स्टूडेंट, इसको हम बोल सकते हैं, तो लिख लेते हैं 26। हल जो है 26 का हमें दे रखा है कि किसका एक मूल 2 है। तो बोल सर होगा कैसे भाई, इस 2 को क्या करेंगे हम, हमें ये दे रखा है किसका एक मूल 2 है, इसका मतलब हमें दे क्या रखा है, हमें ये दे रखा है x बराबर 2 दे रखा है। ठीक है, तो हमें जितने भी द्विघात समीकरण दे रखे हैं उसमें हम x की जगह 2 पुट कर देंगे और देखते हैं कि कौन सी को संतुष्ट करता है, कौन सी को संतुष्ट करता है। तो सबसे पहले कै विकल्प लीजिए आप,
अब टेंशन बिल्कुल ना क्या करें भाई, टेंशन से क्वेश्चन नहीं होंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 बराबर 0। अब अगर ये x इजिकल टू 2 इसका मूल है तो इसको संतुष्ट करना चाहिए, तो इसमें 2 डालो। दो का स्क्वायर 4, ये कितना -8 और ये 21 बराबर 0। तो भैया ये जो इधर वाला पक्ष तो 0 नहीं हो रहा, कैसे हो रहा है? इसमें -4 बच गया, इसमें मैं जोड़ा -25। -25 बराबर होता है किसके? 0 के। नहीं होता, ये तो गलत बात है, असत्य है ये। -25 बराबर नहीं है 0 के, ठीक है। तो ये तो नहीं होगी, कै नहीं होगा। अब बोला तो सिर्फ खे, बिल्कुल खे चेक कर लो यार, कौन मना कर रहा है? खे आप चेक कर लो। खे आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 15 बराबर 0। तो 2 डालो इसकी जगह, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 प्लस 15 बराबर 0। तो कैसे? 4 -8 प्लस 15 बराबर 0। -4 बच्चा, हाँ या ना? इन दोनों को सोल्व किया, -4 और इसमें से कर रहा है 11 बराबर 0। नहीं होता, 11 बराबर 0 नहीं होता, तो बिल्कुल भाई ये भी नहीं होगा, ख भी आंसर नहीं होगा। बोला सर गैस चेक कर लेते हैं, बिल्कुल एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, गैस चेक करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0, चेक कीजिए। x की जगह 2 डालिए, तो 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 प्लस 1 बराबर 0। तो 2 का स्क्वायर 4, ये हो गया -4 प्लस 1 बराबर 0। चलो भाई ये तो ये कट गया, 0 हो गया। तो 1 बराबर नहीं है किसके? 0 के, ये भी गलत बात है, तो ये भी नहीं होगा, इसको भी संतुष्ट नहीं किया। लास्ट वाले में देखिए, गह में 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 बराबर 0। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 बराबर 0, 2 डालिए, तो x की जगह 2 का स्क्वायर 7, 2 डाल दीजिए प्लस 6 बराबर 0। 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, 7 दूनी 14 प्लस 6 बराबर 0। 8 6 14, 14 माइनस 14 बराबर 0। तो भाई साहब क्वेश्चन तो बन गया है, ध्यान से देखिए। 14 में से 14 गए 0, तो 0 बराबर है किसके? 0 के। इसका मतलब इसने किसको संतुष्ट किया? घ वाले जो द्विघात समीकरण है उसको x बराबर 2 मूल संतुष्ट करता है, यानी घ आंसर, घ आंसर होगा भाई, बिल्कुल घ आंसर होगा। इस प्रकार आप चेक कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट, बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी के मूल समान है तो सी का मान होगा। बिल्कुल कर लेते हैं हल। जो है 27 समीकरण दे रखी है, बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 प्लस ए एक्स है यार। बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल समान है, तो सबसे पहले इसका मानक रूप से तुलना कीजिए। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये मानक रूप होता है, इससे इसका तुलना कीजिए। 2 दे रखा है, तो ए बराबर बी, बी बराबर ए और सी बराबर कितना है? सी। मूल समान है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका वैल्यू कितना होगा भाई? 0 होगा, हाँ ये ना। तो देखिए यहां से c का मान निकाल लेते हैं, तो भाई c बराबर हो गया, कैसे निकाल लेते हैं? c का वैल्यू निकाल लेते हैं, इसको लिख देते हैं बी स्क्वायर बराबर 4ac, और यहां से c बराबर हो गया, आगे का स्टेप बी स्क्वायर बट्टे 4a। तो b, अब यहां से देखिए इसको यहां कर देते हैं, c बराबर b का वैल्यू कितना है? a, तो यहां a पुट करेंगे, a का स्क्वायर
4 की जगह 4, ए का वैल्यू कितना है, यहां से देखिए कितना है, बी है, तो सी बराबर हो गया ए स्क्वायर बट्टे 4b, ए स्क्वायर बट्टे 4b, बिल्कुल ख आंसर, ख योर राइट आंसर स्टूडेंट। तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके पास करने के लिए, थोड़ा सा आपको इन क्वेश्चनों में दिमाग जरूर लगाना पड़ेगा, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। देखिए नेक्स्ट, द्विघात समीकरण है 20x² माइनस 15x प्लस 50 का विविधकर है। हल जो है 28, b² माइनस x² माइनस 15x प्लस 50 बराबर 0, इसका विविधकर पूछा है। तो देखिए a बराबर 1, b बराबर माइनस 15 और c बराबर कितना है 50। तो विविधकर जो है d वो होता है b² माइनस 4ac, b का वैल्यू माइनस 15, इसका होल स्क्वायर माइनस 4, a का 1 और c का 50, 15 का स्क्वायर 225 और 50 को 4 से गुना करेंगे तो 200, ठीक है। तो यहां से d का वैल्यू कितना आया भाई, आपके पास 25 आ गया, तो विविधकर कितना आ गया 25 आ गया, क्या आंसर। और विविधकर जो है वो कैसा है, 0 से बड़ा है, तो दोनों के मूल, जो दोनों मूल होंगे वास्तविक और भिन्न भिन्न। लास्ट वन, ये इसका हल होगा 29 नंबर क्वेश्चन का हल होगा। तो देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, हम यहां बना देते हैं हल 29। आपको दे रखा है y², ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है 1/y प्लस 3 से, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई, तो y² गुना 1/y प्लस 3 इंटू y², दे देखिए y, ये इसको काटेंगे तो कितना बचा भाई, तो ये बच गया आपके पास, यहां हम कर रहे हैं इसको y प्लस 3y², एक घात कट जाएगा तो y बचेगा, इधर 3y², तो 3y प्लस 3y² कौन सा आंसर है भाई, ख आंसर है, तो ख विकल्प आ जाएगा, ख विकल्प हो जाएगा, y प्लस 3y², बिल्कुल ख विकल्प हो जाएगा, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। तो स्टूडेंट ये थे हमारे आज के क्वेश्चन इसके चैप्टर नंबर 4 के। तो सभी क्वेश्चन हमने बनाए, आशा करते हैं आपको पसंद आए होंगे, समझ में भी आए होंगे। अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर जो है समांतर श्रेणी, उसके MCQ टाइप क्वेश्चनों के साथ अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत स्टूडेंट्स।